दुशासन बलधारी। अकल तेरी करता ने मारी। केसमती पकड़े बेरी हमको अकेले में। सभा में नाय कछु मेरो काम। करे क्यों तू कुल को बदनाम। केसमती पकड़े बेरी हमको अकेले में। जैसे ही रोई खींच करके दुशासन लेकर के सभा में पहुंचा। दुर्योधन बोला आइए। अरे कब से इंतजार था, आज आई हो। महाराज पितामह भीष्म बैठे, जबान नहीं खोली। और मैं निवेदन करूंगी कि अब वो समय निकल गया है। आज भी देख रहे हो कि अगर बीच रोड पे भी किसी अबला की इज्जत जा रही हो तो लोग वीडियो बनाने के लिए खड़े रहते, लेकिन बचाने के लिए कोई नहीं आगे बढ़ता। ये भारत देश की संस्कृति है। ये जो माएं होती हैं, माँ वो होती है जो 4 बेटों को एक माँ पाल सकती है, लेकिन 4 बेटे बड़े होकर के एक माँ को नहीं पाल पाते। जब हम छोटे थे हेलो महाराज, जब हम छोटे थे तो महाराज हाथ पकड़ के कहते थे माँ का कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जैसे ही बड़े हुए तो धक्के मार के बोलते कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। अब कोई नहीं रखना चाहता, और अगर रखना भी चाहते तो बंटवारा हो जाएगा। बोले 3 महीने तेरे पास, 3 महीने तेरे पास और 3-3 महीने तुम दोनों के पास। चारों भाइयों के साथ रहेगी माँ, ये बंटवारा चलेगा। एक बात याद रखना, आपने नोट किया होगा कि जब माँ अपने बेटे को गोदी में लेती है तो कहाँ बिठाती है? माँ जब बेटे को लेगी तो कहाँ बिठाती है? कमर पे, कमर पे यहाँ बिठा लेगी। और माँ का इशारा होता है कि जहां तक मैं देख सकती हूँ वहां तक तू भी देखे। और जब बाप अपने बेटे को उठाता है तो कहाँ बिठाता है? कंधे पे। और बाप का इशारा होता है कि जहां तक मैं नहीं देख सकता वहां तक तू देखे। ये माँ बाप हैं जो अपनी औलाद को खुद से ज्यादा बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, वरना दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। सगा भाई भी चाहता है कि हमसे ज्यादा पैसे वाला छोटा भाई ना हो जाए। ये फितरत है लोगों की।
ये आज के समय की बात है कि आदमी के घर में सोफा सेट है, डाइनिंग टेबल का सेट है, ड्रेसिंग टेबल का सेट है, लेकिन आदमी का दिमाग अपसेट है। किसी को भी पूछो कि ठीक हो, बोले बहुत टेंशन में है। 10 साल के बच्चे को पूछ लो, बोले ठीक हो, बोले बहुत टेंशन में है। अब 10 साल के बच्चा को क्या टेंशन है? तेरी घरवाली है या बाहर वाली है या कोई घर की जिम्मेदारी है, क्या दिक्कत है भाई? तुझे तो बस पढ़ाई करनी हो, खाना पीना है, लेकिन उसे भी चिंता है, क्योंकि आज के समय में घर घर रहे ही नहीं। घर घर नहीं रहे, घर सिर्फ मकान बन चुके हैं। मकान वो होता है जो ईंट गिट्टी सरिया बालू सीमेंट सब इकट्ठा कर लो और 10 मंजिल बना के खड़ा कर दो। और घर वो होता है जिसके एक कमरा है और एक कमरे में चारों भाई चटाई बिछा कर के भोजन कर रहे हैं और एक दूसरे से सुख दुख की पूछ रहे हैं, उसे हम घर कहते हैं। 2.5 लाख की 3 लाख की डाइनिंग टेबल नहीं, घर में चटाई बिछी हो, वहीं आप संपूर्ण तरीके से निश्चिंत होकर के भोजन कर रहे हैं, वो मैं घर समझ सकती हूँ, उसे ही घर कहते हैं। क्योंकि झाड़ू जब तक बंधी रहेगी तब तक वो पूरे घर को साफ करती है, अच्छा रखेगी, परिवार को सुरक्षित रखेगी, और उसे खोल दो तो वो किसी काम की नहीं होती। लकड़ी जैसे 10 ले लो, 10 इकट्ठी, और उन्हें तोड़ो तो आप तोड़ नहीं पाओगे इकट्ठी लकड़ियां, और एक एक करके तोड़ोगे तो आसानी से सब टूट जाएंगे। ऐसे ही परिवार होता है। अगर आप 10 इकट्ठे हो, 20 इकट्ठे हो, सब चाचा ताऊ और परिवार वाले, तो कोई आपसे झगड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। और सब अलग अलग हो गए, सब अलग अलग न्यारे न्यारे और अलग अलग होकर के लड़ाइयां भी कर ली, तो आपको सामने वाला लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, बोले कोई है ही नहीं, ये खुद की तो इनमें बनती नहीं है, तो ये हमसे क्या लड़ने आएंगे। तो जितना हो सके, अगर 4 हैं तो चारों एकजुट रहिए, अलग अलग होने की जरूरत नहीं है भैया। यहां और वैसे भी लोग कहते हैं कि मां की बराबरी तो जीवन में कोई नहीं कर सकता। अच्छा एक बात बताओ माताओ, घर में लड्डू गोपाल होंगे हैं? किस किस के घर में लड्डू गोपाल है? हाथ उठाना। आपके में? अच्छा बैठी हैं, हमें तो कम है, चलो। अच्छा लड्डू गोपाल की सेवा भी करती होंगी आप, हैं? करती हैं? शाम को मतलब उन्हें भोजन कराना, सुलाना है, फिर सुबह उठाना है, मुंह धुलना है, फिर नहलाना है, फिर भोग लगाना है, फिर दोपहर में आराम कराना है, भोग लगाना है, ये सब काम होते। शाम को लड्डू गोपाल के लिए बिस्तर भी लगाने पड़ते होंगे, बिछवाना तो करना ही पड़ता है ना। करती हो? हाथ उठाना। सब करती हैं? अब नीचे कर लो। अब ये बताओ कि लड्डू गोपाल के लिए बिस्तर लगाती हो, अब अपने अपने सास ससुर के लिए कौन कौन बिस्तर लगाती हो? हाथ उठा। ये भी उठाई लो, भगत हो ना तुम। ये पुजारी है, और कुछ तो माताएं ऐसी हैं, कुछ माताएं ऐसी बोले जब तक लड्डू गोपाल भोजन नहीं करेंगे तब तक मैं सास ससुर को भोजन नहीं दूंगी। एक बात बताओ हमें, तुम्हारी जब पूजा कौन से काम की है? भगवान भी कहते हैं कि अगर माँ बाप या सास ससुर घर में तकलीफ में है और आप पूजा में लगी पड़ी हो, 50-60 साल के बुजुर्ग को और 5 साल के बच्चे को भूख बराबर लगती है। जितनी सुबह बच्चे को भूख लगती है उतनी सुबह बड़े को बुजुर्ग को भूख लगती है। तो आप इस इंतजार में मत बैठो कि 10 बजे भोजन बनेगा तो 10 बजे मैं भोजन दूंगी अपने सास ससुर को।
ये भगवान भी खिन्न हो जाते हैं आपसे। कोई भी पूजा आपकी लगने वाली नहीं, चाहे कितने भी तप करो, चाहे कितने भी तीर्थ करो। सुबह अगर वो 7 बजे सास ससुर भोजन मांग रहे हैं तो उनको भोजन दीजिए। ऐसा ना है कि भागवत सुनी तो जो कान से सुन ली वो जा से निकालते, जो ढोला नौटंकी ना है कि सुनती रहो निकल लो। ये भागवत है, इसमें आनंद आता, मजा नहीं आता। कि यहाँ से निकली, घर वालों ने पूछा भागवत कैसी हुई पूनम की, बोले अरे मजा ही आ गया। तो वो मजा पल भर का होता है कि जो ढोला और नौटंकी देखने पहुंच गए, बस हाथ जा रहे और निकल आए, बस हो गई। ये है भागवत। यहाँ अगर एक भी शब्द पूरे दिन में आपने सीख लिया और जीवन में उतार लिया तो आपका जीवन बदल सकता है। अब यहाँ से भागवत सुन के गई, घर पे सास ने कहा एक गिलास पानी देना, बोले भाई हाथ पांव चल रहे उठ के पी लो, जरूरी है का हमें ही पानी दे दे। तो निवेदन करती हूँ कि पूजा बाद में करिए, पहले सास ससुर की पूजा करनी शुरू करिए। ये निवेदन है आपसे, क्योंकि लिखते हैं विद्वान,